वेलकम बैक टू द आस्क मैनी शो गाइज। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त मैनी। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो डेफिनेटली आपके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे कि ज़िंदगी में मुझे गिव अप कर लेना चाहिए या मुझे अब इस चीज़ को छोड़ देना चाहिए या इस रिलेशन को ख़त्म कर देना चाहिए। तभी आप इस वीडियो तक पहुंचे हो, और अगर गलती से पहुंचे हो तब भी पूरी वीडियो देखना ताकि आपके छोटे छोटे कुछ डाउट्स हैं लाइफ में जो शायद मैं क्लियर कर पाऊँ। आजकल की लाइफ में ना हम बड़ी जगह पढ़ते हैं, इंस्टाग्राम पर हो गया, यूट्यूब पर हो गया, कि ज़िंदगी में आपको गिव अप नहीं करना चाहिए। और बहुत ही अच्छे अच्छे मोटिवेशन स्पीकर भी आपको यही बोलते हैं कि ज़िंदगी में कभी आपको गिव अप नहीं करना चाहिए। बट इज़ दैट ट्रू? क्या हमें सच में गिव अप नहीं करना चाहिए? आई थिंक सो। कोई भी हमें ये नहीं बताता कि हमें कब गिव अप नहीं करना चाहिए। कई बार ना ज़िंदगी में कुछ ऐसे पड़ाव आते हैं कि आपको गिव अप करना पड़ता है, और उसमें कुछ भी गलत नहीं है। आज सारा टॉपिक इसी पर फोकस करते हुए है। हमें ना अपने दोस्तों से गिव अप कर लेना चाहिए। साउंड अच्छा नहीं ना कर रहा, पर यही ट्रू है। किसी महापुरुष ने एक बात कही थी कि आप मुझे अपने 5 दोस्त दिखाओ, मैं आपको आपका फ्यूचर दिखा दूंगा। और ये सच है। जैसा आपका सर्कल होगा वैसे ही आप बनोगे, और इसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे बोलते हैं ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर सकती है, वैसा ही कुछ है। अगर आपके दोस्त नशे वाले हैं या आपके दोस्त सिर्फ बातों वाले हैं जो काम नहीं करते, अगर आप उनके साथ बैठकर बिजनेस आइडियाज़ नहीं शेयर कर रहे, अगर आप उनके साथ अपने गोल्स को शेयर नहीं कर सकते, अपने ड्रीम्स को शेयर नहीं कर सकते, तो ऐसे दोस्त रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। दोस्त हमेशा ज़िंदगी में वो रखो जो आपका साथ दे, जिसका दिमाग आप जैसा हो, जो सेम पाथ पे हो, जिसे भी कामयाब होना है। ना कि वैसे दोस्त जो आपको ये बोले कि नहीं यार ये तू नहीं कर पाएगा। हाँ, उसने कर दिया, क्यों? क्योंकि उसके सर्कमस्टांसिस अलग थे, उसकी लाइफ अलग थी, वो कुछ और है, वो बंदा और था। ऐसा नहीं है। जो चीज़ वो कर सका है वो आप भी कर सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। सो अगर आपके दोस्त आपको मोटिवेट नहीं कर रहे, अगर आपके दोस्त आपके साथ बिजनेस आइडिया शेयर नहीं कर रहे, अगर आपके दोस्त आपके बिजनेस को सपोर्ट नहीं कर रहे, अगर आपके दोस्त आपके करियर में हेल्प नहीं कर रहे, तो ऐसे दोस्त होने से अच्छा है कि ना ही हो। क्योंकि ये दोस्त आपको 5 साल के बाद खाना नहीं देने वाले, 5 साल के बाद आपके पैशन को नहीं सहारने वाले। ये तब आएंगे जब आप सच में कुछ बन जाओगे। फिर ये वही लोग होते हैं जो बोलते हैं यार हमें पहले ही पता था तू कर जाएगा। पहले पता था तो तब सपोर्ट क्यों नहीं किया जब सपोर्ट की ज़रूरत थी? सो इसीलिए पहला स्टेप, दोस्तों पर गिव अप कर लेना चाहिए जो बुरे हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं नशों पर। वैसे मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है, जो आपकी बैड हैबिट्स हैं आपको उन पर से गिव अप कर लेना चाहिए। फिर वो चाहे आप कोई नशा कर रहे हो, चाहे आप अल्कोहलिक हो, आप चाहे दारू पी रहे हो, चाहे आप सुट्टा ला रहे हो, चाहे आप सिगरेट पी रहे हो, बीड़ी पी रहे हो, कुछ भी हो, दैट डजेंट मैटर। नशा नशा होता है, ठीक है? और यही नशा नहीं होता, लेजीपन भी एक अच्छा खासा बुरा नशा है। अब जैसे कि लोग बोलते हैं ना कि गिव अप नहीं करना चाहिए, आपको समझना पड़ेगा कहाँ गिव अप करना है, कहाँ गिव अप नहीं करना है। क्यों? क्योंकि यार देखो, अब गिव अप ना करना तो फिर बेड पर सोते रहो। क्यों गिव अप करना बेड से? क्यों उठना बेड से? क्यों छोड़ना बेड को? इसीलिए आपको समझना होगा किन चीज़ों पर आपको गिव अप करना है, किन चीज़ों पर नहीं करना है। जो आपकी बैड हैबिट्स है उनको लिखिए एक पेपर पर। आपको मालूम होना चाहिए ये आपकी बैड हैबिट्स है। उसको एक फ़ोन के वॉलपेपर पर लगा दीजिए कि आपकी ये बैड हैबिट्स है, अब आपको ये छोड़नी है और छोड़नी पड़ेगी। अगर ज़िंदगी में कामयाब होना है ना, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको अपनी लाइफ से निकालनी पड़ेगी, ठीक है? अगर आप सोचते हो कि ये कोई काम है, मान लीजिए अक्सर बहुत होता है हमारी जनरेशन में कि यार मैं आधे घंटे बाद कर लेता हूँ, मैं 1 घंटे बाद कर लेता हूँ, या मैं इवनिंग में कर लेता हूँ, तो वो आपको छोड़ना पड़ेगा। ये सारा कुछ छोड़ना पड़ेगा अगर आपको लाइफ में सीरियसली कामयाब होना है। अगर आपको भी नेक्स्ट अंबानी, नेक्स्ट बिल गेट या नेक्स्ट मार्क जुकरबर्ग बनना है या एलन मस्क बनना है, तो आपको इन सब चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। तभी आप ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अचीव कर पाओगे। अभी जिस चीज़ पर मैं गिव अप करने को बोलने जा रहा हूँ ना, ये चीज़ बहुत लोगों को चुभेगी। वो है फिक्स्ड माइंडसेट। मतलब कि ज़िंदगी में हमेशा ये मत सोचो कि मुझे इस चीज़ का पता है, आई एम अ गुड, अब मुझे इस चीज़ को करने की ज़रूरत नहीं। मान लीजिए आप अगर फोटोग्राफर हो, तो अब आपको क्या है कि यार मुझे वीडियोग्राफर बनने की ज़रूरत नहीं है, मुझे वीडियो एडिटिंग के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है। क्या दिक्कत है? ज़िंदगी में हमेशा सीखते रहिए। जितना सीखोगे उतना कम पड़ेगा। आप मतलब ये सोच लीजिए कि ये खाई है, जितना जाओगे ना उतना अंदर घुसते जाओगे, खाई नहीं ख़त्म होगी। एग्जाम्पल मैं कुछ और भी दे सकता हूँ पर वो गलत हो जाएगी, हमारा थोड़ा सा फैमिली वाला शो है, तो सॉरी। सो बैक टू द पॉइंट। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि आपको हमेशा नॉलेज लेते रहना चाहिए, कहीं से भी मिलेगी उसको कलेक्ट कर लीजिए। उसके पीछे क्या होगा, जब आप इन सब चीज़ों में अलग अलग फील्ड में, अलग अलग फील्ड की चीज़ों के बारे में जानोगे, तो उससे क्या होगा, एक आपका माइंड ग्रो करेगा। अब आपके दिमाग को खुलने का वक्त मिलेगा, उसे कुछ सीखने का वक्त मिलेगा। फिर आप उन सब चीज़ों को
अपने करियर में या फिर अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हो, जिससे शायद आपको एक अच्छा बूस्ट मिलेगा अपने काम में। सो कभी भी फिक्स्ड माइंडसेट बिल्कुल मत बनिए। लोग आपको बहुत बोलेंगे कि एक चीज़ पर फोकस करो, एक चीज़ पर फोकस करो। फैमिली वाले बोलेंगे, बाहर वाले बोलेंगे, दोस्त लोग बोलेंगे, लेकिन प्लीज़ कभी भी दिमाग को एक साइड पर फिक्स मत कीजिए। आपको परफेक्शनिज्म पर गिव अप कर लेना चाहिए, जाने कि मुझे हर चीज़ परफेक्ट चाहिए। कि अगर मुझे अपना पॉडकास्ट शुरू करना है तो मुझे सारा कुछ परफेक्ट चाहिए, मुझे $200 वाला माइक चाहिए, मुझे 20,000 वाला सेट चाहिए, 30,000 वाला सेट चाहिए, मुझे 1 लाख वाला पीसी चाहिए। परफेक्ट चीज़ों पर कभी फोकस मत कीजिए, उन चीज़ों पर गिव अप कर लेना चाहिए। क्योंकि लाइफ में ऐसा कई बार होता है कि इस परफेक्ट के चक्कर में, क्योंकि मेरी पर्सनल लाइफ में बहुत बार ऐसा हुआ कि मैं हर चीज़ को परफेक्ट करना चाहता था, जिसकी वजह से कि मुझे काफ़ी पीछे रहना पड़ गया दुनिया से। क्योंकि जब मैं म्यूज़िक वीडियो कर रहा था तब मुझे याद है कि मुझे अपना परफेक्ट देना था, कि मुझे हॉलीवुड की तरह कलर ग्रेडिंग चाहिए, हॉलीवुड की तरह शॉर्ट्स चाहिए। लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा कि उन सब चीज़ों के लिए मुझे एटलीस्ट 40 to 50 लाख बजट भी तो चाहिए। दैट्स मीन है कि या तो फिर मैं 40 से 50 लाख रुपये जेब के लिए वेट करूं, लेकिन 40 से 50 लाख मुझ पर कोई क्यों इन्वेस्ट करेगा? वो एक किसी पॉपुलर बंदे के पास जाएगा जो कि वो उस चीज़ को डिलीवर कर रहा है, तो वो मेरे पास क्यों आएगा? ये समझने के लिए मुझे एटलीस्ट 2 साल लग गए। तो मैं नहीं चाहता कि आपके साथ सेम चीज़ हो। परफेक्ट होना, परफेक्ट चीज़ों को करना अच्छी बात है, लेकिन ज़िंदगी में कोई भी यहाँ पर परफेक्ट नहीं है। चाहे उसने जितनी मर्जी अचीवमेंट्स की हो, जो मर्जी ज़िंदगी में अचीव किया हो, लेकिन इस दुनिया में परफेक्ट नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। सो जो आपके पास रिसोर्स हैं उन पर फोकस कीजिए, उनके साथ शुरू कीजिए, देन धीरे धीरे खुद को इम्प्रूव कीजिए। उन सब चीज़ों को जो आप करना चाहते हो, उन सब चीज़ों को अप्लाई कीजिए, एंड फिर देखना रिजल्ट भी और आपको अपॉर्चुनिटीज़ कितनी ज़्यादा मिलेगी। ज़िंदगी में एक्सपेक्टेशन से गिव अप कर लेना चाहिए। बहुत बुरी चीज़ है किसी से कुछ एक्सपेक्ट करना, क्योंकि आपने उसको कुछ दिया है ना, वो हमें पूरी की पूरी ज़िंदगी पीछे धकेलती है। और ये सच है, क्योंकि मैंने आज तक, मैं किसी के पीछे, मतलब लिटरली किसी लड़की के पीछे कह लो आप, ठीक है, 3 साल मैंने दिए। क्यों? क्योंकि मुझे यही थी एक्सपेक्टेशन कि यार मैं उसके लिए इतना कर रहा हूँ तो वो भी कभी ना कभी मेरे लिए कुछ ना कुछ करेगी। जिसे आपके लिए करना है ना वो करेगा। वो डजेंट मैटर आप उसके लिए क्या कर रहे हो, वो मैटर नहीं करता, ठीक है ना। सो एक्सपेक्टेशन करनी छोड़ दीजिए, बिल्कुल उस चीज़ से गिव अप कर लीजिए। अगर आप किसी को दे रहे हो ना तो ये सोच कर दीजिए कि बस दे दिया, वापस बदले में कुछ मिलेगा, वो भूल जाइए। अगर आप किसी का भला कर रहे हो तो ये सोच कर कीजिए कि आपके हाथ में था, आपने इसलिए भला किया, ना कि इसलिए कि आप उसका भला करने जा रहे हो तो भगवान आपका भला करेगा। नो ब्रो, ज़िंदगी ऐसी नहीं चलती, कर्मा ऐसा नहीं चलता। कर्मा उन लोगों का साथ देता है जो बिना सोचे बिना समझे दान करते हैं, जो बिना सोचे समझे किसी को कुछ देते हैं, जो बिना सोचे समझे किसी की हेल्प करते हैं। क्योंकि जब आप एक्सपेक्टेशन करते हो तो डेफिनेटली वो एक सौदा हो जाता है, मतलब वो एक डील, काइंड ऑफ डील हो जाती है कि आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो और आप बदले में उससे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हाँ मेरे लिए भी ये होगा, तो वो डील हो गया। वो किसी को देना नहीं हुआ, वो प्यार नहीं हुआ, वो हेल्प नहीं हुई। तो इसीलिए ज़िंदगी में कभी भी किसी से कुछ एक्सपेक्ट मत कीजिए। सो ज़िंदगी में कभी भी आप अगर किसी के लिए कुछ करते हो तो यही सोच कर कीजिए कि आपका मन था, आपका दिल था, इसलिए कीजिए, ना कि बदले में कुछ एक्सपेक्ट करने के लिए कीजिए। एक लास्ट पॉइंट, किन चीज़ों पर आपको गिव अप नहीं करना चाहिए, वो है ज़िंदगी में बेस्ट रिलेशन। अगर कोई सच में आपका कर रहा है, अब अगर आप रिलेशन में हो, मान लीजिए चाहे वो कपल रिलेशन हो, चाहे फिर वो फैमिली रिलेशन हो, चाहे वो फ्रेंड रिलेशन हो, अगर आपको कोई सपोर्ट कर रहा है, अगर आपका कोई साथ दे रहा है, तो उन चीज़ों पर कभी गिव अप मत कीजिए कि आप उससे गुस्सा हो गए तो आपने उसके साथ रिलेशन तोड़ दिया, या आपको कोई नया मिल गया इसलिए रिलेशन तोड़ दिया। तो प्लीज़ उन चीज़ों पर कभी गिव अप मत कीजिए, अपनी फैमिली पर स्पेशली। क्योंकि ज़िंदगी में आपके दोस्त, आपकी गर्लफ्रेंड, आपका बॉयफ्रेंड, कहीं ना कहीं लाइफ में ऐसा मोड़ आएगा जब वो आपका साथ छोड़ जाएंगे, लेकिन फैमिली आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगी, गॉड आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। सो इन चीज़ों पर कभी गिव मत कीजिए। फैमिली, करियर, लाइफ एंड स्पेशली लाइफ पर कभी गिव मत करना। बहुत ज़्यादा लोग सिर्फ नंबर्स कम आने की वजह से सुसाइड कर लेते हैं, वो एक बहुत गलत चीज़ है। अपनी फैमिली के बारे में सोचिए, अपने करियर के बारे में सोचिए, क्योंकि 4 नंबर आपकी लाइफ डिसाइड तो नहीं कर सकते। अगर भगवान ने आपको बनाया है तो किसी मकसद से बनाया है, क्योंकि आप इतना तो मानते हो ना कि भगवान कोई घटिया चीज़ नहीं बना सकता। I mean, खुद सोचिए, भगवान घटिया चीज़ बना सकता है क्या यार? भगवान ने जो चीज़ बनाई है खूबसूरत बनाई है, अच्छी बनाई है,
इसीलिए लाइफ से कभी गिव अप मत करना। अब हम इसको ख़त्म करते हुए, लाइफ से कभी गिव अप मत करना, फ्रेंड पर कभी गिव अप मत करना जो अच्छे हैं, गुड हैबिट्स से कभी गिव अप मत करना जो अच्छी हैबिट्स हैं आपकी, फैमिली से कभी भी गिव अप मत करना चाहे ज़िंदगी में जो मर्जी हो जाए, एंड कभी भी अपने करियर से, अपने आप से गिव अप मत करना। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि जितना आप कमेंट करोगे मुझे उतना ही पता चलेगा कि मैं क्या आपको डिलीवर कर रहा हूँ, क्या मैं सही बोल रहा हूँ या मैं गलत बोल रहा हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे मन की बात है, पर्सनल बातें हैं, वो आपके साथ शेयर करता हूँ। तो आप भी अपने पर्सनल बात मेरे साथ कमेंट में शेयर कीजिए। और अगर आपको लगता है कि ये कोई वैल्यूएबल चीज़ थी और आपको किसी के साथ शेयर करनी है तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। शेयर करने पर गिव अप मत कीजिए। एंड इसी के साथ हकूना मटाटा गाइज। It's our problem-free philosophy. Hakuna Matata.